अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो स्किप करना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि आज गोल्ड ने सबको चौंका दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज के सोने के भाव ने बाजार में हलचल मचा दी है। पिछले कुछ दिनों से गोल्ड लगातार ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आज अचानक गोल्ड के रेट में गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल ये है, क्या अभी सोना खरीदना सही रहेगा या फिर रेट और नीचे आने वाला है? असल में गोल्ड की कीमतें कई चीजों पर डिपेंड करती हैं। आज भारतीय सर्राफा बाजार की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या है। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आने वाले हफ्ते सोने और चांदी के दामों में गिरावट आ सकती है या फिर यह तेजी और आगे बढ़ेगी। और सबसे अहम सवाल, क्या बजट से पहले सोने और चांदी के गहने बनवा लेना सही रहेगा या फिर बजट का इंतजार करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, पूरी जानकारी और साफ विश्लेषण के साथ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं आज चांदी के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आज की सर्राफा मंडी पर नजर डालें, तो एक ऐसा इतिहास बनता दिखाई दे रहा है जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। इतिहास में पहली बार आज चांदी के दामों ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज चांदी के भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए हैं। 1 ग्राम चांदी का भाव है 345 रुपये। 8 ग्राम चांदी का भाव है 2760 रुपये। 10 ग्राम चांदी का भाव है 3450 रुपये। 100 ग्राम चांदी का भाव है 3450 रुपये और 1 किलो चांदी का भाव है 3,45,000 रुपये। दोस्तों, यह वही स्तर है जहां पहुंचने की चर्चा तो हो रही थी, लेकिन इतनी जल्दी यह हकीकत बन जाएगा, यह शायद किसी ने नहीं सोचा था। आपको बता दें कि आज चांदी के दामों में एक ही झटके में करीब 17,446 रुपये की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। यानी चांदी ने अचानक बूम करते हुए सीधे ऊंची छलांग लगा दी है। आप खुद सोचिए, एक ही झटके में इतनी बड़ी तेजी, यह साफ संकेत देती है कि बाजार में जबरदस्त हलचल मची हुई है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर जानकार इस तेजी को कैसे देख रहे हैं? क्या यह तेजी आगे भी जारी रह सकती है या फिर यहां से मुनाफा वसूली और करेक्शन देखने को मिल सकता है? और सबसे अहम बात, आने वाले दिनों में सोने और चांदी के बाजार का रुख क्या हो सकता है? तो आइए दोस्तों, आगे जानते हैं जानकारों की राय क्या है और आगे सोने व चांदी में क्या बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं, तो फिर भारतीय बाजार में कभी-कभी उतनी तेजी क्यों नहीं दिखाई देती? और कई बार ऐसा क्यों होता है कि प्रीमियम अचानक बहुत ज्यादा हो जाता है और फिर कुछ ही समय में उतनी ही तेजी से कम भी हो जाता है? इस बात को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर कमोडिटी एक्सचेंज काम कैसे करता है। एक्सचेंज कोई दाम तय नहीं करता। एक्सचेंज सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां खरीदने वाला और बेचने वाला आमने सामने आते हैं। जब दोनों एक ही दाम पर सौदा करने के लिए तैयार होते हैं, तभी वह भाव ट्रेड होकर स्क्रीन पर दिखाई देता है। अगर कोई बहुत ऊंचे दाम पर बेचने को तैयार है, लेकिन उस दाम पर खरीदने वाला कोई नहीं है, तो वह भाव कभी ट्रेड नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई ऊंचे दाम पर खरीदना चाहता है, तो उसे उससे जुड़े मार्जिन, जोखिम और एक्सचेंज के नियमों का भी पालन करना होता है। इसलिए एमसीएक्स पर जो भाव दिखाई देते हैं, वे वही होते हैं जिन पर असल में सौदे होते हैं। इसमें किसी एक पक्ष की मनमानी नहीं चलती। अब बात करते हैं प्रीमियम की। प्रीमियम पूरी तरह मांग और सप्लाई से जुड़ा हुआ विषय है। जब बाजार में यह धारणा बनती है कि आगे भाव और बढ़ सकते हैं, तो खरीदार ज्यादा दाम देने को भी तैयार हो जाते हैं। ऐसे समय में प्रीमियम बढ़ता है, लेकिन जैसे ही डर कम होता है या मुनाफा वसूली शुरू होती है, वही प्रीमियम धीरे धीरे घटने लगता है।
यही वजह है कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ने के बावजूद घरेलू बाजार में उसका असर तुरंत दिखाई नहीं देता। पिछले हफ्ते बाजार पर जियोपॉलिटिकल घटनाओं का भी बड़ा असर देखने को मिला। दावोस की बैठकों, बड़े देशों के बयानों, ग्रीनलैंड जैसे मुद्दों और ईरान से जुड़ी खबरों ने अनिश्चितता को और बढ़ा दिया। इसके साथ ही टैरिफ और ट्रेड वॉर की आशंकाएं भी बाजार में बनी हुई हैं। जब जब दुनिया में ऐसे हालात बनते हैं, निवेशकों का रुझान जोखिम भरे एसेट्स से हटकर सोने और चांदी जैसे सुरक्षित विकल्पों की ओर बढ़ जाता है। अब बाजार की नजरें आने वाले बजट पर भी टिकी हुई हैं। ज्वेलरी और बुलियन इंडस्ट्री की उम्मीद यही है कि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बजाय या तो स्थिर रखे या फिर कुछ राहत दे, क्योंकि कीमतें पहले ही काफी ऊंचे स्तर पर हैं और अगर ड्यूटी बढ़ाई जाती है तो इसका सीधा असर कारीगरों और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। इस इंडस्ट्री से लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। ऐसे में ज्यादा दबाव पूरे सेक्टर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इंडस्ट्री यह भी चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट और गोल्ड मोनेटाइजेशन जैसी योजनाओं को और आसान बनाया जाए। अगर आप चाहते हैं डेली गोल्ड सिल्वर अपडेट, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पैसा बचाना भी कमाने जितना जरूरी है।